नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा फंड जो खास तौर पर बच्चों के भविष्य के लिए बना हो और उसने पिछले 5 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिए हों। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? पर क्या ये वाकई उतना ही शानदार है जितना सुनाई दे रहा है? चलिए, आज इसी की पूरी पड़ताल करते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, 36.07%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है इस फंड के डायरेक्ट प्लान का पिछले 5 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे हम CAGR भी कहते हैं। अब इस परसेंटेज का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर किसी ने 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए डाले होते, तो आज वो बढ़कर 4.5 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गए होते। जी हाँ, वाकई में कमाल की ग्रोथ है ये। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, एक म्यूचुअल फंड ने आखिर ये कर कैसे दिखाया? इतना जबरदस्त नतीजा आया कहाँ से? चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन आंकड़ों से जिनकी वजह से ये फंड इतना चर्चा में है। जरा करीब से देखते हैं नंबर्स को। अगर किसी ने एक साथ मतलब लमसम में 1 लाख रुपए लगाए होते, तो डायरेक्ट प्लान में वो बढ़कर हो जाते 4,67,280 रुपए। रेगुलर प्लान भी कुछ कम नहीं है, लेकिन यहाँ फर्क साफ दिखता है। और ये फर्क क्यों है? क्योंकि देखिए, डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन नहीं होता, तो वो पैसा सीधा निवेशक के रिटर्न में जुड़ जाता है। अब बात करते हैं SIP की, जो कि निवेश का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है। अगर किसी ने हर महीने 10,000 रुपए की SIP की होती, तो 5 साल में कुल निवेश होता 6 लाख रुपए। और डायरेक्ट प्लान में ये 6 लाख रुपए बढ़कर हो गए होते 11.5 लाख के करीब, यानी 26% से ज्यादा का सालाना रिटर्न। ये दिखाता है कि लगातार छोटे छोटे निवेश से भी कितनी बड़ी दौलत बनाई जा सकती है। तो ये रिटर्न के आंकड़े तो बहुत ही इम्प्रेसिव हैं, पर ये समझना भी तो जरूरी है कि ये फंड असल में है क्या, इसका मकसद क्या है। चलिए इसे समझते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये फंड खास तौर पर माता-पिता के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एक ही लक्ष्य है, बच्चों के बड़े सपनों के लिए, जैसे उनकी हायर एजुकेशन या करियर की शुरुआत के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब इसमें निवेश किया जा सकता है, पर हाँ, कुछ शर्तें जरूर हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि ये फंड इतने बेहतरीन रिटर्न देता कैसे है। जवाब छिपा है इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में। ये फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। अब ये क्या होता है? इसे आप एक तेज रफ्तार गाड़ी की तरह समझिए। इसका ज्यादातर पैसा, यानी एक्सेलरेटर, स्टॉक मार्केट या इक्विटी में लगा होता है ताकि ग्रोथ तेज हो। लेकिन साथ ही पोर्टफोलियो को संभालने के लिए बॉन्ड और कैश के रूप में एक मजबूत ब्रेक भी होता है। तो ये है तेज ग्रोथ और सुरक्षा का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन। ये चार्ट हमें फंड की रणनीति को और साफ साफ दिखाता है। देखिए, सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सर्विसेज में लगा है, फिर FMCG जैसे सेक्टर्स में। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है लगभग 18% की कैश होल्डिंग। ये एक तरह का सेफ्टी कुशन है, जो बाजार में जब भी कोई बड़ा उतार चढ़ाव आता है, तो फंड को संभालने में मदद करता है। और अगर हम थोड़ा और अंदर झांकें, तो इसके पोर्टफोलियो में आपको हर तरह की कंपनियां मिलेंगी। कुछ अपने सेक्टर की जानी मानी बड़ी कंपनियां हैं, तो कुछ तेजी से आगे बढ़ रहे नए नाम भी हैं। ये दिखाता है कि फंड मैनेजर ने एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने पर फोकस किया है। लेकिन देखिए, जहां शानदार रिटर्न्स होते हैं, वहां कुछ नियम और जोखिम भी होते हैं, और कोई भी फैसला लेने से पहले इन्हें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस स्लाइड पर 2 बातें हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहली, इसमें कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड है, या फिर तब तक जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। इसका सीधा मतलब है कि आप इससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते। और दूसरी, रिस्कोमीटर पर इसे बहुत अधिक जोखिम यानी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। ये एक साफ इशारा है कि इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव का अच्छा खासा असर पड़ सकता है। यहाँ कुछ और जरूरी डिटेल्स हैं। फंड का AUM, यानी इसमें लोगों का कुल कितना पैसा लगा है, वो 5,000 करोड़ से ज्यादा है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.86% है, जो रेगुलर प्लान के 1.84% से काफी कम है। और अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 500 रुपए की मंथली SIP से भी शुरुआत की जा सकती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल ये है कि आखिर ये फंड किस तरह के निवेशक के लिए सही है। चलिए देखते हैं कि सोर्स इस बारे में क्या कहता है। तो सोर्स के मुताबिक ये स्कीम उन निवेशकों के लिए है जिनका लक्ष्य एकदम साफ है,
बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना। इसके लिए ये भी जरूरी है कि निवेशक कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेशित रहें और मार्केट की उठापटक से घबराएं नहीं। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क लेकर इक्विटी के जरिए बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं। और हाँ, आखिर में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी देने के मकसद से है। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा पूरी जानकारी लें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर करें। तो अब हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए क्या पिछले जबरदस्त प्रदर्शन को बहुत ज्यादा जोखिम वाली रेटिंग पर तरजीह देनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने लक्ष्यों के हिसाब से खुद ही खोजना होगा। सोचने वाला पॉइंट है ना?